हमारे बी आर इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं बिल्कुल जान रहे बी आर इंडिया संपादक, जैसे कि आज हम लोग आम आदमी पार्टी का जिला कार्यालय में यहाँ आए हैं और आपको मुलाकात करते हैं अजय कुर्रे सर जी से। जी सर, आपका सर परिचय सर आपका। मेरा नाम अजय कुमार कुर्रे है और मैं यहीं सारंगगढ़ का रहने वाला हूँ, वार्ड क्रमांक 10 खैरहा से। और पूर्व में मैं आम आदमी पार्टी का सारंगगढ़ विजयगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुका हूँ। जी सर, किस प्रकार सर राजनीति में सर आपका सर कदम रखने का उद्देश्य क्या है सर आपका जो है? देखिए, जब मैं अपना पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद जब मेरा कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करने का दिन आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे जहन में ये बात आया कि भाई आज के टाइम में जो अधिकांश यूथ हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा अच्छा कैसा हो, मेरा भला कैसा हो, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। हालांकि ये चीज करना चाहिए, परंतु मैं देखा कि जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है और यहाँ पे जो राजनीति में लोग आते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, या तो उनका ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो आएंगे, या फिर कोई जिसका क्या कहना चाहिए क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आएंगे और वो पूरा सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। तो ये बिगड़ा हुआ सिस्टम को देख करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इस कारण से मैं ये सोचा कि क्यों ना यदि मैं अपने थोड़ा एफर्ट लगा करके, थोड़ा से मेहनत करके यदि इस सिस्टम को सुधारने में मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं तो करूं। इसके पीछे एक और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे पार्टी की जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी मैंने स्टडी किया, देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अपना नौकरी को छोड़ करके अन्ना जी के आंदोलन के बाद अपना पार्टी का गठन किया। पार्टी गठन करने के बाद दिल्ली में सरकार बना करके जिस प्रकार से काम किए, तो ये चीज मेरे को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण से फिर मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। जी सर, सामने में सर विधानसभा सर चुनाव है, तो चुनाव को लेकर सर किस प्रकार से आपका पार्टी की सर गतिविधियां है कि जनता मतलब उस पर मतलब यकीन करे और आपको सपोर्ट करे और वोट करे, इसके लिए मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप जो है? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। चूंकि अभी हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव था, हिमाचल में विधानसभा चुनाव था और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था, जिसके कारण से हमारे छत्तीसगढ़ का जो बॉडी है उसको भंग किया गया था। अब कुछ ही दिन में मेरे को लगता है इस महीने के लास्ट तक फिर से बॉडी का गठन किया जाएगा और उसके बाद फिर हमारी जो पार्टी है ये 90 सीट पे लड़ेगी, वो तो तय है। और जो हमारा जिला है सारंगगढ़ विजयगढ़, तो सारंगगढ़ और विजयगढ़ दोनों विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिसके लिए हम अभी पार्टी में लगातार प्रवेश का कार्यक्रम करा रहे हैं और गांव-गांव में जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी का सदस्यता दिलवा रहे हैं। जी सर, आम आदमी सर पार्टी का सर इस प्रकार से जनताओं के द्वारा मतलब क्या सर मतलब प्रतिक्रिया सब देखने को मिल रहा है आपको जो है? लोग, हम जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं लोगों को थर्ड ऑप्शन का बिल्कुल तलाश है। लोग बीजेपी कांग्रेस से उब चुके हैं। आजादी मिले आज 75 साल हो गया, यदि भाजपा कांग्रेस वास्तविक में जनता के लिए अच्छा करना चाहती तो आज हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री ना होकर के डेवलप्ड कंट्री हो गया होता। परंतु इनका एक ही उद्देश्य है कि ये जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको अपना जेब में डालना चाहते हैं। बीजेपी जब गवर्नमेंट में आई उस समय का एक बात मेरे को याद आया, उनका मोदी जी का कहना था कि यदि हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो हम स्विस बैंक में जितना भी काला धन है उस काला धन को वापस लाएंगे। अभी मैं रिसेंटली न्यूज में देख रहा था एक दिन, तो ये पता चल रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जो काला धन है वो जस्ट डबल हो गया। तो 70-65 साल तक तो कांग्रेस ने देश पे एक छत्र राज किया, परंतु भाजपा के आ जाने के बाद भी आज वही हो रहा है। तो मेरे को ऐसा जो अब आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन का है। आज जितना सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लोग इतना ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि उनको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के द्वारा उनको छला जा रहा है, तो वो थर्ड ऑप्शन के तलाश में है। और हमको उम्मीद है इस बात को लेकर के कि 2023 के चुनाव में हमको निश्चित सफलता मिलेगी।
जी सर, जनता के द्वारा अगर आम आदमी पार्टी को अगर विधायक सारंगगढ़ में अगर चुनती है जनता जो है, तो उनके लिए किस प्रकार से मतलब विकास का मतलब आपके द्वारा सर पकड़ रहेगा पार्टी द्वारा? ये सिर्फ सारंगगढ़ विधानसभा के लिए नहीं है। यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो जिस प्रकार से पार्टी दिल्ली में और पंजाब में काम कर रही है उस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी होगा। दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ अप्रॉक्स है। उस 75,000 करोड़ के बजट से दिल्ली की जनताओं के लिए हमारी पार्टी ने जो सुविधाएं दी है वो बिल्कुल ही भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जो दिया जा रहा था सुविधा उससे बिल्कुल ही परे है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ और दिल्ली की जनता को किस प्रकार से सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट का जो आज का बजट है वो 1,10,000 करोड़ के अप्रॉक्स का बजट है। 1,10,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके लिए मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी यहाँ की सरकार नहीं दिला पा रही है। पहले तो ये हवाला दिए कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार है, 15 साल तक रमन सिंह यहाँ पे राज किए। उसके बाद जब कांग्रेस का सरकार आ गया 4 साल में 4,40,000 करोड़ का क्या कहना चाहिए इनके पास आ चुका है कि ये किस प्रकार से उस पैसे को जनता के हित के लिए उसको खर्चा करते। जिसमें कुछ एक मुद्दा मैं कहना चाहूंगा जिसको जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो वृद्धा पेंशन है वो 350 दिया जाता है और वो भी मतलब इतना मुश्किल है कि किसी को जो वास्तविक में जो वृद्ध हैं जिनको मिलना चाहिए उसको बार बार दफ्तर का चक्कर कटवाते हैं तब जाकर के उसका वृद्धा पेंशन मिलता है। तो उसमें मतलब क्या कहना चाहिए इसमें एक जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये भी आ रहा है कि 350 देना उसके लिए भी परेशान करना। वहीं दिल्ली की जो बुजुर्ग हैं उनको 2,500 रुपया प्रति महीना वृद्धा पेंशन दिया जाता है। आज आप सारंगगढ़ के, बिलाईगढ़ के या छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, जब तक आप पैसा नहीं देंगे अपना काम को कराने के लिए तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस प्रकार का कुछ जो मुद्दा है जैसे कि वृद्धा पेंशन के साथ साथ भ्रष्टाचार का, यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा हमारे सारंगगढ़ में। मैं सुना हूं यहाँ के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनसे मेरा मुलाकात हुआ है तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी काम को कराने के लिए पहले 25% का कमीशन मांगा जाता है। तो अब आप बताइए एक सड़क है, एक बिल्डिंग है जो 3 लाख में यदि बनना है तो 3 लाख का 25% पहले आप उसको दोगे तब जाकर के वो आपको काम देंगे। उसके बाद आपको इंजीनियर को देना है और जो उच्च अधिकारी हैं उनको देना है। तो पूरा 50% पैसा जो है वो पूरा भ्रष्टाचार में चले जाता है। वो जो पैसा है दिल्ली में बचती है पूरा। यदि एक जो बिल्डिंग बनना है तो जिसका बजट 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही खर्च होता है। वहां पे कोई क्या कहना चाहिए इस प्रकार से आपके पास डिमांड नहीं कर सकते कि हमको ये देंगे तो करेंगे, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदार हैं, वो अच्छी राजनीति को जानते हैं। तो क्या कहना चाहिए हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इस प्रकार की कुछ मुद्दाएं हैं जिनको हम लोग लेकर के चलेंगे। आज आप सारंगगढ़ का सभी रोड को देखिए, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, पूरा धूल उड़ रहा है। आप सारंगगढ़ से रायगढ़ यदि बाइक से चले जाते हैं तो रायगढ़ के पहुंचते पहुंचते लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, वैसा आलम बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। तो ये सब चीजें हैं जिनको हम दूर करेंगे। 300 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री मिलता है दिल्ली में, अब पंजाब में भी चालू हो गया तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। और उसके अलावा महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया पेंशन दिया जाता है। तो ये जो सुविधाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हम जनताओं को बिल्कुल मुहैया कराएंगे। जी सर, लास्ट सवाल सर आपसे कि सर आम आदमी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है तो वो सक्रिय रूप से छत्तीसगढ़ में मतलब एक मुहिम खड़ा करे, अच्छा मतलब काम करे, इनके लिए मतलब आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या सब बनेंगे आप जो है? देखिए हमारी पार्टी अभी 10 साल ही हो रहा है, हाल ही में गुजरात के चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो क्या कहना चाहिए, निसंदेह इसमें हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। परंतु जो जिसके अंदर जज्बा है, जो समाज को, जो राजनीति को परिवर्तन करने के लिए, हम यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो ऐसे जो युवा हैं
जो इस चीज को समझेंगे, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि भाई वास्तव में जो जनता को सुविधा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, तो वो समझेंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में तो हम पूरा अपना फोकस रहेगा, हम अपना तन मन धन लगाएंगे कि सारंगढ़ विधानसभा में हम अपना पार्टी का एमएलए निकालें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।